Hello students, this is class 7th and now we are continuing our chapter number 4th which is taken from chemistry and the name is water, a precious resource. है ना, water प्रीशियस रिसोर्स है. कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा था स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं उन सब के लिए एज अ लाइफ वर्क करता है. आज हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ वाटर. स्टूडेंट, सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ने से पहले ये काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है ना, काफ़ी कॉमन सा टॉपिक है जिसके आंसर्स ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स दे सकते हैं. तो सोर्सेस ऑफ वाटर एक्चुअली में क्या होता है? सोर्सेस ऑफ वाटर को समझने के लिए देखिए हम लोग इस ड्रिंकिंग वाटर साइकिल को देखते हैं ज़रा. ठीक है, सो ड्रिंकिंग वाटर साइकिल में क्या बताया गया है? दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर. अब ये वाटर क्या हो रहा है? वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है इसमें, मतलब कि प्योरीफाई हो रहा है. फिर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डन. उसके बाद ये जो वाटर है वो हमें सप्लाई हुआ हमारे घर पे, हम लोग ने इसका यूज़ किया, देन फिर ये स्क्वेज हो गया. ठीक है, वाटर क्या हो गया, हम लोग ने बहा दिया जो भी वेस्ट वाटर था. अब उस वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया गया, देन वो वेस्ट वाटर का सिलेक्शन मतलब कि ट्रीटमेंट किया गया और फिर उसको स्ट्रोम वाटर में उसका स्ट्रोम किया गया और उसी से फिर वो सोर्स वाटर में बन गया. तो कहने का मतलब बस इतना है कि जो सोर्स ऑफ वाटर है उसके जो सोर्सेस है, सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि रेन है ना. रेन ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग बेस्ट सोर्स मान सकते हैं इसको. देन फिर रिवर, लेक, क्योंकि यही जो रेन का वाटर है, जो रेन ऑफ वाटर है वो क्या होता है, रिवर में जाता है, लेक में जाता है, ओशियंस में जाता है, देन फिर उसका ही प्योरीफाई करके वो हमें दे दिया जाता है. तो इस तरीके से काफ़ी सारे सोर्सेस हैं वाटर के लिए. ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लाइन वाइज. तो देखते हैं फ्रेश वाटर इज ओनली सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. फ्रेश वाटर ही सोर्स है किसका? ड्रिंकिंग वाटर का, क्योंकि अगर जो फ्रेश वाटर रहेगा वही पीने लायक पानी रहेगा, है ना, उसी को हम लोग प्योरीफाई करके पी सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्योर वाटर का जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए मतलब कि फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज है विच इज़ ओनली 2.8% एंड ऑल ओवर अगर हम लोग अर्थ में पानी देखें तो वो 70% है. तो देखिए इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी जो प्योर वाटर है वो काफ़ी, उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो काफ़ी कम है. सो we can use only fresh water for all our daily chores. Rain water is the ultimate source of the fresh water on earth. इस तरीके से अगर अर्थ में अगर हम लोग देखा जाए कि फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेन. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर रिटर्न्स टू सी एंड ओशियन थ्रू फ्लोइंग रिवर एंड रेन्स. इस तरीके से जो बहुत सारा जो रेन वाटर है वो सी में, ओशियन में एंड रिवर में होते हुए फ्लो हो जाता है. कहाँ पे? रिवर्स में. ओके, सो वेरी लेस प्रपोर्शन of fresh water percolate through the soil and later ships down into the soil to be स्टोर्ड एज द अंडरग्राउंड वाटर. इस तरीके से देखो, अब रिवर में, लेक में, ओशियंस में तो पानी रहता ही है, बट हमारी जो लैंड है ये भी क्या कर लेती है, वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है. तभी तो जब हम लोग कुआं खोदते हैं, बोरिंग लगाते हैं, तो हमें क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, यानी कि धरती के अंदर से पानी हम तक के आता है ना. आप सभी के घर में भी वाटर होगा, मतलब कि कुएं होंगे एंड बोरिंग्स होंगी, तो आप क्या करते हैं, मोटर ऑन करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हम तक के पहुंच जाता है. तो ये कहाँ से आता है भाई? जो रेन है, अब हर जगह तो रिवर नहीं है, ठीक है, जो पानी गिरता है वो ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ ओशियंस में, रिवर में, लेक में ही गिरेगा, है ना, ऐसा तो नहीं होता. लैंड में भी गिरता है. तो लैंड क्या करती है, काफ़ी सारा जो वाटर है वो वाटर साइकिल के थ्रू क्या हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है उसका, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने से, एंड काफ़ी वाटर जो है उसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्वेशन हो जाता है. लैंड जो है वो एब्जॉर्व कर लेती है. तो इस तरीके से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमें क्या होता है स्टूडेंट, सप्लाई होता है. डन. तो समझ में आया आपको ये पॉइंट, सोर्स ऑफ वाटर. अब हम लोग देखते हैं सरफेस वाटर. ठीक है, सरफेस वाटर के बारे में देखते हैं. सो सरफेस वाटर में स्टूडेंट्स, सरफेस वाटर क्या होता है? कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जब हम लोग को पानी प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं किचन में, वाटर बॉटल लेते हैं, ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और क्या होता है, हम लोग पानी पी लेते हैं. बट ये पानी हम तक के पहुँचता कैसे है, किस तरीके से वो हमारे पास आता है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या होता है कि बहुत सारी प्रोसेस से होता हुआ हम तक के पहुंचता है, तब वो पीने लायक पानी बनता है. तो इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द सरफेस वाटर. तो सरफेस वाटर एक्चुअली में क्या होती है? सो लुक एट हियर. रेन इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ.
ये तो हमको पहले से ही पता है कि जो रेन है वही ड्रिंकिंग वाटर के लिए या फ्रेश वाटर के लिए सबसे बेस्ट सोर्स माना गया है, जिसके थ्रू हमको प्योर वाटर क्या होता है, मिलता है। सो फ्रेश वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड इन रिवर। अब इस तरीके से जो फ्रेश वाटर है वो रिवर में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, हर जगह ये अवेलेबल होता है। सो एज फ्रेश वाटर एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जिस तरीके से जो सरफेस मतलब कि अर्थ की जो सरफेस होती है, जो ऊपर का जो इसका एरिया होता है जहाँ पर वो जो फ्रेश वाटर है वो लीव करता है, एग्जिस्ट करता है, उसे ही सरफेस वाटर बोला जाता है। ओके, यानी कि लैंड के ऊपर में जो पानी रहता है उसे सरफेस वाटर बोला जाता है इन सिंपल लैंग्वेज। सो इन दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर आवर यूज़। तो ये जो पानी है इसी का हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे अवेलेबल होता है हमारे यूज़ के लिए। सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है, व्हाट डू यू थिंक टू व्हेन यू हैव टू ड्रिंक वाटर। ओके, आप क्या करते हैं जब आपको पानी पीना होता है, तो ऑफकोर्स आप वही करते हैं, आप पहले किचन में जाएंगे, वाटर बॉटल लेंगे, पानी कुछ अपना जो ग्लास में डालेंगे और फिर उसे पी लेंगे। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि ये किन किन प्रोसेस से होके हमारे पास पानी आता है हमारे किचन में, जिसके से हम लोग ओनली टैब ऑन करते हैं और हमें पानी मिल जाता है। सो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर दैट वी ड्रिंक गोज थ्रू अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स बिफोर इट रीचेज अस। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी जर्नी होती है कि जो वाटर है वो हम तक की क्या होता है, पहुंचता है स्टूडेंट्स, है ना। The water reaches us mostly in towns and cities by water supply system through a network of pipes। तो इस तरीके से नेटवर्क ऑफ पाइप के थ्रू जो पानी है कॉलोनीज़ में, सिटीज़ में, टाउन में, विलेजेस में, डोर टू डोर, होम टू होम क्या करता है, पहुंचता है, सप्लाई होता है बाय वाटर सप्लाई सिस्टम थ्रू अ नेटवर्क। सॉरी, हाउएवर इन अ विलेज सच एज अ सिस्टम इज नॉट अवेलेबल, पीपल लिविंग नियर द वाटर बॉडीज हैव टू फेच इट डायरेक्टली। अब ये काफ़ी ऐसे जो विलेजेस भी है जहाँ पे जो इस टाइप के मतलब पाइपिंग के थ्रू उन लोगों के पास पानी नहीं आता है, बट काफ़ी विलेजेस डेवलप भी हो गए हैं। जैसे हम लोगों को पानी अवेलेबल होता है वैसे उन लोगों को भी अवेलेबल होता है। बट ऐसे विलेजेस जो जिनके पास इस टाइप की सुविधा नहीं है कि डोर टू डोर एंड होम टू होम उनको पाइप सप्लाई नहीं होता है और पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो भाई उन लोग क्या करते हैं, उन लोग रिवर के आसपास में रहना शुरू करते हैं, है ना। अब उन लोग पानी कैसा पिएंगे, तो उन लोग वाटर सरफेस का वाटर पीते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग भी जब नदी पिकनिक वगैरह बनाने जाते हैं एंड लेट सपोज अगर आपके पास का जो वाटर है वो ख़त्म हो गया, तो आप उस नदी में जाएंगे और ऐसी प्लेस ढूंढेंगे जहाँ पे थोड़ा सा साफ पानी मिलता हो, और फिर हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली ड्रिंक कर लेते हैं। सो दिस इज द वाटर दैट वी यूज ड्रिंकिंग एंड द अदर एक्टिविटीज सच एज द बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। तो ये वही पानी होता है, मतलब कि वो विलेजर्स जो होते हैं उसी रिवर का जो पानी है अपने लिए यूज़ करते हैं, है ना, पूरे ऑल पर्पस के लिए। So all the water that we receive from the water supply department is not utilized। तो इस तरीके से जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमको पानी होता है उसका हम पूरा का पूरा हम लोग यूटिलाइज नहीं करते। अ लॉट ऑफ इट गेस्ट वेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें वेस्ट भी हो जाता है। दिस वेस्ट वाटर देन ट्रेसेस अनदर जर्नी टू बी रिसाइकल एंड इज सप्लाइड बैक। तो इस तरीके से जो हम लोग ने वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वाटर है, जब वो हम लोग बहा देते हैं तो उसका भी प्योरीफाई किया जाता है स्टूडेंट्स। डन, इस तरीके से पानी का क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो ड्रिंकिंग वाटर साइकिल है ये किस तरीके से वर्क करती है ना। आप लोग इसको इस चैप्टर को वंस अगेन यू हैव टू रीड एंड if you will face any problem and any question, any queries, so you will ask me without any hesitation. Now we'll see about the source of water, कि जो वाटर का सोर्स है क्या है, लेक है, रिवर है, ये हमारे वाटर सप्लाई के सोर्स है। फिर वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, जहाँ पे वाटर को फिल्टर्ड किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पाइप्स के थ्रू, अलग पंप्स के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू जो डोर टू डोर, होम टू होम वाटर सप्लाई किया जाता है, यही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। टैप्स क्या होते हैं, द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द पाइपलाइन स्टेम्स एंड रिचेस अवर टैप्स, मतलब कि नल में हमारा जो पानी है वो पाइपलाइन के थ्रू सिस्टम के होते हुए हमारे घर पे पहुंचता है और फिर हमारे नल से वो बाहर निकलता है। कलेक्शन ऑफ वाटर, व्हाट इज कलेक्शन ऑफ वाटर, कलेक्ट
वाटर इन अवर बॉटल्स, बकेट्स एंड अदर कंटेनर। अब क्या होता है भाई, नल आता है तो ऐसा तो नहीं होता कि आप एक गिलास पानी स्टोर कर लिए या एक बॉटल पानी स्टोर कर लिए, ऐसा नहीं। कलेक्शन ऑफ वाटर क्या होता है, जब नल आता है तो अलग अलग पॉट्स में, अलग अलग बकेट में, कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, उस वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं। अब कभी ऐसा हो जाता है कि नल तो डेली आ रहे हैं अभी, बट समर टाइम पे क्या होता है, कभी 2 days में, है ना, गैप दे दे के जब नल आता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या करते हैं, कंटेनर में कलेक्ट करके रखते हैं। फिर वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम। अब भाई ये क्या होता है, अब हर घर में वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम के लिए क्या होता है, एक पाइपलाइंस बनी होती है जिसके थ्रू पानी स्केवेज में बहा दिया जाता है। सो द पाइप्स एंड द पंप्स दैट टेक अवे यूज्ड वाटर फ्रॉम आवर टॉयलेट्स, ड्रेन, bathtubs and laundries, these are also called the sewers। देखिए मैंने अभी भी आपको बताया था कि सीवेज हो जाता है, उसका मतलब कि पानी को बहा दिया जाता है, तो वो जो वेस्ट पानी है वो वेस्ट नहीं हो जाता, कि ऐसा हम लोगों ने इसका रीयूज़ होता है, उसका रिसाइकलिंग की जाती है, उसे फिर से इस लाइक बना दिया जाता है कि हम लोग दोबारा से उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब उसी पानी को क्या किया दिया जाता है, कलेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब कि फिल्टराइज किया जाता है, और फिर उसे इस लायक बना दिया जाता है कि हम लोग उसका यूज़ कर सके। और इसी ट्रीटमेंट को बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, जो पानी हमने सीव कर दिया है, बहा दिया है, जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो दैट्स कॉल्ड द सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रॉम वाटर सिस्टम। आई मीन व्हाट इज स्ट्रॉम वाटर सिस्टम, द पाइप, डिचेस एंड नेचुरल सिस्टम channel rainwater and snow from our homes and office and back to the natural environment। जिसे बोला जाता है storm water। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड फिनिश, एंड देन वी विल स्टूडेंट्स यहाँ पे लेट्स ट्राई 2 शुरू होता है, एंड आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेट्स ट्राई सेकंड। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।